हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में आप चेंजिंग द वेरिएबल टॉपिक उसी को कंटिन्यू में कर रहा हूं मैं। और अब हम आज चेंज ऑफ वेरिएबल में ट्रिपल इंटीग्रेशन के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबको पहले तो ये पता हो कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, जो कि कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई जेड को कन्वर्ट करते हैं आर पाई और जेड में। तो इसके लिए फॉर्मेशन सबसे पहले वी हैव कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं। x इक्वल्स टू तो होता है r cos फाई, y इक्वल्स टू होता है r sin फाई और z इक्वल्स टू होता है z। यानी जब आप एक सिलेंडर बनाते हैं, राइट, तो सिलेंडर बनाने में एक हाइट होती है, यानी ये अगर x है और ये अगर y है और ये z है, तो आप ये देख रहे हैं कि एक हाइट होती है, राइट। और इस पर आपका एक ये इस तरीके से एक सर्किल होता है और उस पर एक सिलेंडर होता है। ये इस तरीके से होता है सिलेंडर। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस सिलेंडर में एक तो सर्किल फॉर्म होती है, ये दिस वन है ना, और एक इसमें हाइट इंक्लूड होती है। यानी सर्किल में अगर हाइट इंक्लूड हो रही है तो वो सिलेंडर का फॉर्म ले रही है। तो सिलेंड्रिकल में आप ये देख रहे हैं जो फर्स्ट टू हैं यानी एक्स और वाई हैं, ये सर्किलिक फॉर्म है पोलर में, और उसमें हाइट इंक्लूड होगी जेड एक्सिस। तो वो तीनों एक्सिस किस में कन्वर्ट हो गए फिर सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। क्या इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन है? इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों में जरूर है, सो दैट आप इन दोनों का जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर। कहीं पर सवाल है और उसमें फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आप उसकी जगह आर स्क्वायर रख देंगे। लेकिन जेड तीनों में नहीं है, एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि जेड इक्वल्स टू जेड है। तो जैकोबियन की वैल्यू क्या होगी? जैकोबियन इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल एक्स अपॉन डेल जेड। तीन वेरिएबल है आर फाई और जेड। डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल जेड। तीसरा डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल फाई, डेल जेड अपॉन डेल जेड। इसको कंफ्यूजन है तो इसको बड़ा जेड कहते हैं, कैपिटल जेड, ये स्मॉल जेड, ये मान लो। तो ये आपने कहा है कि कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड। तो इससे रिजल्ट क्या आया? एक्स को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस फाई, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस आर साइन फाई, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड नहीं है तो जीरो। फाई को करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो साइन फाई, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा आर कॉस फाई, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड नहीं है तो जीरो। जेड को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे जीरो, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जीरो, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन। और इस वन के रिस्पेक्ट में जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर ले, आर कॉस स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस हो गया आर साइन स्क्वायर फाई, तो आर आ गया रिजल्ट। तो जैकोबियन आर होता है एक्स वाई जेड की ये वैल्यू होती है सिलेंड्रिकल में, और एक्स और वाई में सिर्फ रिलेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो ये तो इसकी वो टाइप है जो सब आपको पता होनी चाहिए, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल में फिर वही कंसेप्ट लगाने का। तो न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्म कैसे होता है? तो न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्म होता है इसमें ट्रांसफॉर्म इनटू, ये तो आपका दिया हुआ सवाल है, इस तरीके से दिया जाएगा और ये कन्वर्ट होगा किसी न्यू रीजन आर फाई जेड, फंक्शन आर फाई एंड जेड, और यहाँ आ जाएगा जैकोबियन ऑफ डी आर डी फाई में, ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
लेकिन करने के वो तीनों तरीके फिर अभी फिक्स है। मैं फिर बार बार उसी चीज को बोल रहा हूं, आपको चेंज करना है फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव, उसके बाद लिमिट, तब जाके आपको इंटीग्रल करना है। आफ्टर दैट चेंजिंग ये तीनों फॉर्म स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चलना है। इस पर अगर न्यूमेरिकल पिक करें तो हमने क्वेश्चन लिया, यूज cylindrical coordinates to evaluate triple integral over a volume x square plus y square dx dy dz taken over the region B bounded by the paraboloid z equals to 9 minus x square minus y square and the plane z equals to 0 and the plane z equals to 0। ये न्यूमेरिकल है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करने हैं आपको। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहला काम, आप क्या जानते हैं, तो आपने लिखा वी नो दैट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर x equals to r cos phi, y equals to r sin phi, z equals to z, और इन दोनों से रिलेशन, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जैकोबियन आर निकल कर आया था, तो आपने एक एक करके पहले चेंज किया, फंक्शन को लिया पहले, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये आपको गिवन है न्यूमेरिकल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें चेंज करना है आर फाई और जेड में, तो हमें इसकी जगह हमने यहां से लिख दिया आर स्क्वायर, फंक्शन चेंज। उसके बाद आए डेरिवेटिव पर, डेरिवेटिव की फॉर्म होती है dx dy dz इज कन्वर्टेड टू जैकोबियन ऑफ dr d फाई dz, और जैकोबियन निकला है r, ये कन्वर्ट हो गया dx dy dz, इसकी जगह लिख देंगे आप r dr d फाई dz। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें लिमिट का, लिमिट्स आप, तो लिमिट्स में अब मैं देखूं अगर इस सवाल में, तो यहां पर तो कोई लिमिट लिखी नहीं है, तो मैं गिवन तो लिख नहीं सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जैसे मैंने कहा आपसे कि रीजन गिवन होगा, तो दिस इज द रीजन। अब इस रीजन में z इक्वल्स टू 0 से इस प्लेन तक गया है पैराबोलाइड, आपने इसकी पहली लिमिट को लिखा, तो z बराबर क्या है 0 टू z इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि अब मुझे ये कन्वर्ट करना है r फाई और z में, तो पहले z की लिमिट को ही देख लेते हैं, तो ये हो गई 0 टू, इसको लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर के बराबर, आर स्क्वायर के बराबर है, ये आपने लिखा है अभी। तो ये z की लिमिट कन्वर्ट हो गई 0 टू z इक्वल्स टू 9 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब जब z की लिमिट कन्वर्ट होगी आपके पास आ गई है 9 माइनस आर स्क्वायर, तो आपको r की लिमिट निकालनी है सबसे पहले, और फिर उसके बाद फाई की लिमिट निकालनी है। तो ये जो आपके पास रीजन आया है दिस वन, इस रीजन में आप पुट कर दें z बराबर 0, यही ना प्लेन, z बराबर 0, तो z बराबर 0 जब आपने इसमें पुट किया तो ये आपको मिला 9 माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, यानी आर स्क्वायर बराबर 9, और यहां से r बराबर प्लस माइनस 3। लेकिन आपको पता है रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगी,
आर क्या मिला 3। ठीक, आर की लिमिट 3 हो गई तो आर शुरू कहां से हुआ 0 से, क्योंकि रेडियस तो नेगेटिव होता नहीं। तो आर की लिमिट मिल गई 0 to 3। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना। तो हमने अब दो लिमिट निकाल दी हैं, जेड की और आर की। अब आप आ जाइए, ये सिलेंड्रिकल है, इसमें कहीं पर कहीं कुछ ये लिखा हुआ है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, नहीं लिखा हुआ ना। तो जब पॉजिटिव क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब पूरा सिलेंडर यूज करना है। और पूरा सिलेंडर अभी मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था कि अगर आप सिलेंडर की शेप बनाएंगे तो सिलेंडर की शेप में आपके पास ये जेड एक्सिस है, दिस वन इज जेड, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। तो जब आप एक सिलेंडर बनाएंगे किसी हाइट से, दिस वन, तो ये जो एक्स वाई प्लेन में जो आपके पास आ रहा है ये तो पूरा घुमा सर्किल, यानी ये जो सिलेंडर होगा ये तो पूरे एक्सिस में होगा, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होगा। तो फाई जो चलेगा, रोटेशन जो होगा इसमें वो तो पूरा होगा। तो फाई जो मिला आपको वो मिला 0 to 2। तो ये सभी ध्यान रखें आप, सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई की लिमिट 0 to 2 पाई होगी, लेकिन स्फेयर में मैंने आपको बताया 0 से π/2, 0 से π भी हो सकती है और 0 से 2 पाई भी हो सकती है। तो ये सवाल को अच्छे से समझ लें। अब ये तीनों लिमिट निकल चुकी हैं, आपने अपना इंटीग्रल सॉल्व किया, हेंस द रिक्वायर्ड इंटीग्रल चेंज हो गया आपका। फाई रनिंग 0 से 2 पाई, आर रनिंग 0 to 3, दोनों कांस्टेंट है इसलिए लास्ट में करेंगे, और जेड रनिंग 0 to 9 - r²। पहले जेड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। फंक्शन की वैल्यू r², और जैकोबियन की ये वैल्यू। तो फंक्शन की जगह आ गया r², और डेरिवेटिव की जगह आ गया r dr d dz। ये रखा मैंने पहले, लेकिन ये पता है पहले z के रेस्पेक्ट में करना है। नेक्स्ट लाइन में इसको मैंने चेंज कर दिया, फाई रनिंग 0 to 2 पाई, आर रनिंग 0 to 3, जेड रनिंग 0 to 9 - r², r³ मल्टीप्लाई कर दी। पहले करना है मुझे z के रेस्पेक्ट में, फिर करना है r के रेस्पेक्ट में, और लास्ट में करना है पाई के रेस्पेक्ट में। तो पहले z के रेस्पेक्ट में किया, तो z के रेस्पेक्ट में 1 है तो 1 का आ गया z, इस पर लिमिट 0 to 9 - r², फिर dr। लोअर लिमिट रखनी नहीं है, अपर लिमिट आपने सिर्फ रखी। फाई रनिंग 0 to 2 पाई, आर रनिंग 0 to 3, r³ 9 - r², dr d5। इसकी मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 9r³ - r5 dr d5, r रनिंग 0 to 3, फाई रनिंग 0 to 2 पाई, और अब r के रेस्पेक्ट में आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला 9r4/4 -r6/6, r के रेस्पेक्ट में 0 to 3। फिर लोअर लिमिट नहीं रखनी है क्योंकि वो 0 रिजल्ट दे देगी, तो 3 रखना है। तो 3 को रखने के बाद कैलकुलेटर लंबी आएगी, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 इंटू 9, 81 इंटू 9 इज 729/4 माइनस 729/6। ये तो ये कांस्टेंट हो गया, और 5 भी नहीं है तो 1 आ गया। इंटीग्रल इंटीग्रल पे लिमिट लगा दिया आपने 0 से 2 पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पर मैं अब इसको आप लोगों के लिए कैलकुलेशन पे छोड़ देता हूँ। मैं अब यहाँ से आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर है 243/2 ऑफ, ये इसका, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे चेंजिंग टू स्फेरिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आप सोचिए कि अगर ये सवाल चेंज द वेरिएबल में नहीं आपसे हो रहा है या नहीं दिया गया है, नहीं पता है, सोचिए इसमें सबसे पहले इस रीजन पर आपने लिमिट निकालनी है, और लिमिट निकलने के बाद फिर इसको सॉल्व करना है। बहुत छोटा सवाल नहीं है, बहुत लंबा सवाल है,
लेकिन इसको आपने चेंजिंग द वेरिएबल में बहुत सिंपल तरीके से आपने फाइंड कर लिया। तो ये सब प्रोसेस का पार्ट है जो कि टॉपिक था चेंज कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इस वीडियो के साथ मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल आपको समझाए, पोलर फॉर्म, एनी अनदर वेरिएबल जो कि डबल इंटीग्रेशन का पार्ट था, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल जो कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का पार्ट था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एप्लीकेशंस पर आएंगे और उसके साथ आपके एप्लीकेशंस को समझते हुए तब हम इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यानी एप्लीकेशन पर जाने से पहले एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, एरिया, वॉल्यूम, मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीज़ें आएंगी एप्लीकेशन में। और इन सब चीज़ों को निकालने के लिए आपको अल्टीमेटली डबल या ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो डबल या ट्रिपल इंटीग्रल को निकालना आना चाहिए, चाहे टर्म कंडीशन टिपिकल हो तो उसका शॉर्टकट मेथड ढूंढना चाहिए कि अगर सिंपल सिंपल इंटीग्रल है तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अगर वो सिंपल तरीके से नहीं निकल पा रहा, टिपिकल है, टफ है, तो कहीं ना कहीं आप या तो चेंज ऑफ ऑर्डर में जाइए। तो ये देखिए पहले कि डबल है या ट्रिपल है। तो अगर डबल इंटीग्रल है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर में है तो आप उसके रफली स्केच बना सकते हैं दी हुई लिमिट्स पर, तो उससे चेंज करके निकाल दीजिए। अगर नहीं, अगर सर्किल दिया गया है रीजन तो पोलर में चेंज कर दीजिए। तो सिंपल बनाना आपके हाथ में। और अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो आप ये देख लीजिए कि स्फेयर का रीजन है या सिलिंड्रिकल का है। अगर रीजन स्फेयर या सिलिंड्रिकल का है तो आप ये चेंज ऑफ वेरिएबल में शॉर्टकट मेथड ले सकते हैं, ये सब पुट करके चेंज करके निकाल सकते हैं। अगर इनसे अलग कोई रीजन है, स्फेयर या सिलिंड्रिकल, तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन को जैसा रीजन दिया गया उसी रीजन में ही सॉल्व करना होगा। और ऐसे ही डबल में ध्यान रखें, पोलर में अगर दिया गया है यानी सर्किल का अगर आपके पास रीजन है तो आप पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इन सब चीजों के साथ मैंने अपना वीडियो में यही फिनिश कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।